സ്തോത്രം കർത്താവേ, സ്തോത്രം 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 നാഥ, സ്തോത്രം കർത്താവേ, സ്തോത്രം 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 മഹത്വ പ്രഭുവേ, സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. സ്തുതി ഹോ तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो. सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरी स्तुति, तेरी स्तुति, तेरी स्तुति, तेरी स्तुति, तेरी स्तुति, तेरी स्तुति. महिमा हो, महिमा 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 हो, महिमा हो, महिमा हो. तेजोमय परमेश्वर तेरी महिमा 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 हो प्रभु. महिमा महिमा महिमा. ऊंचाई में स्तुति हो, ऊंचाई में स्तुति हो. सारे विश्व में तेरी महिमा फैलाए जाए. महिमा महिमा महिमा. तारीफ 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 तारीफ. तेरी प्रशंसा हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी प्रशंसा हो. सेनाओं के हो तेरी प्रशंसा, तेरी प्रशंसा, तेरी प्रशंसा हो, तेरी प्रशंसा हो. तेरे जल, तेरे प्रिय जल प्रभु तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरे नाम को महिमा देते हैं प्रभु. हालेलुया. धन्यवाद से भरी हुई हृदय से प्रभु तेरे जय नाते हैं. तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद की बलि चढ़ाने के लिए, तेरे अद्भुत प्रेम के सामने झुक कर उपासना करने के लिए. सर्वशक्तिमान तेजोमय अति पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए हम आते हैं प्रभु. तो हमारी सहायता कर. हम अपने अपने घरों में प्रभु अपने लोगों के साथ तेरे मुख खोजते हैं, आराधना करना चाहते हैं प्रभु. जैसे संतों के लिए उचित है वैसी आराधना करने के लिए, तेरे महिमा के योग्य आराधना करने के लिए. Father God, bless us, O Lord, help us, O Master, even as we come to worship the King of Kings, high and lifted up, exalted far above every other throne and principality and power. अब्बा पिता हमारी सहायता करो Lord, हमारी सहायता कर प्रभु जी. न्यायाधिपाल, सत्य दिल न्यायाधिपाल, विशुद्धि न्यायाधिपाल, വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഉചിതമായ രീതിയിൽ നിന്നെ ആരാധിപ്പാൻ, നിന്റെ മഹത്വത്തിന് ഒത്തവണ്ണം ആരാധിപ്പാൻ. हालेलुया. तो हमारी सहायता कर प्रभु. हम ऐसी आराधना करना चाहते जैसे संतों के लिए उचित है. हम ऐसी आराधना करना चाहते जैसे तेरी महिमा के लिए योग्य है प्रभु. Worthy of your honor, your majesty, your glory, your brilliance and your holiness, O Lord. Grant unto us to worship thee today, Master. ऐसी आराधना करने के लिए हमारी सहायता कर प्रभु. जैसे हम आते तो हमें तैयार करते जा प्रभु. सबसे पहले इस बलहीन दास को ये बेकार इंसान को प्रभु, ये कपड़ी को तैयार कर प्रभु. अंदर बाहर धोकर मुझे शुद्ध कर दे प्रभु. पवित्रता से सौंपाई मन होकर तेरी आराधना करने के लिए निर्मल मन से मनन करने के लिए, पवित्र मुंह से तेरा नाम और तेरा वचन लेने के लिए मुझको तैयार कर प्रभु. थोले शुद्ध कर, मैलापन हटा प्रभु, नाक भी मिठा प्रभु. हरे को शुद्ध करते जा प्रभु, हरे को तैयार करते जा प्रभु. तेरे जल पवित्रता से शोभायमान होंगे. तेरे जल पवित्रता में, पवित्र आत्मा में आराधना करेंगे. सहायता कर प्रभु हमारी. हम एक चित्त से तेरी आराधना करना चाहता प्रभु. With one accord and one mind, though we are seated in different homes from near and far, Father God, our heart's desire is to worship thee in unison, O Master, with one voice, O Father. Grant unto us, O Lord, that we may worship in the spirit of unity. एकता की आत्मा में आराधना करने के लिए अलग अलग जगह पे, अलग अलग भवनों में बैठकर एक ही आत्मा में, सत्य में और पवित्रता में आराधना करने के लिए हमारी सहायता कर. पवित्र आत्मा को भेज प्रभु. जैसे हम आते हैं तेरे फाटकों से प्रवेश कर कराते हैं, तेरे पवित्र निवास में, तेरे चरणों में बैठकर तेरी खूबी और तेरी महिमा का आनंद लेकर
अब्बा तेरी शोभा की दर्शक बनकर तेरी आराधना करने आते हमारी सहायता कर प्रभु। ये तेरी कृपा से संभव हुआ प्रभु। तूने हमें प्रवेश दिलाया, अपने आप को फाड़ कर तूने हमारे लिए नया जीवन का मार्ग बनाया। इसलिए हम आते प्रभु, through that new way, the living way made by tearing you up, oh Master, rending the curtain, Lord Jesus. We find the ready access today, enabled by the Holy Ghost. പവിത്ര ആത്മാ की സഹായത से പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ അടുത്തു വരുന്നു കർത്താവേ. ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന പ്രവേശനത്തിനായി സ്തോത്രം. ശരീരമെന്ന തിരശീല ചീന്തി പുതുവഴിയെ സൃഷ്ടിച്ചതിനായി സ്തോത്രം. अपने आप को फाड़ कर प्रभु तूने में प्रवेश दिलाया है यीशु जी। हम धन्यवाद के साथ आते हैं, हम तेरी आराधना करना चाहते हैं, तेरी स्तुति प्रशंसा के गीत गाना चाहते हैं, तेरे पवित्र वचन पर मनन करना चाहता है प्रभु। हम आते हैं, हम अकेले नहीं, विश्व भर के सारे तेरे संतानों के साथ ये महान कुटुंब के अंग बनकर हम तेरी आराधना करते हैं। As an integral part of the whole family of God spread across heaven and earth. സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമായി പരന്നു കിടക്കുന്ന നിന്റെ വിശുദ്ധ കുടുംബത്തോട് ചേർന്ന ഞങ്ങൾ ആരാധിപ്പാൻ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ സ്വർഗീയന്റെ തേജസ് ഞങ്ങൾ നിറയ്ക്കട്ടെ. May the glory descend, O Master. May the Spirit of the Lord continue to hover over us, O Master. तेरी महिमा उतार प्रभु, पवित्र आत्मा मंडराते रहे चारों ओर स्वर्गदूतों को खड़ा कर प्रभु. Abba, surrounded by the heavenly holy throne, may we worship thee. വിശുദ്ധ ദൂതന്മാരാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടവരാൽ ഞങ്ങൾ നിന്നെ ആരാധിക്കട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ മഹാപുരോഹിതനായ യേശുവിനോട് ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ ത്രിയേക ദൈവത്തെ വണങ്ങട്ടെ. यीशु क्रिस्त जो हमारा श्रेष्ठ महायाजक है, उसके संग मिलकर हम त्रय परमेश्वर की वंदना और आराधना करेंगे. तो हमें चला प्रभु, इस आराधना में तू चला प्रभु. इस सुंदर प्रभु दिवस के लिए धन्यवाद प्रभु. तेरी आराधना के लिए तूने हमें अवसर दिया, अनुमति दिया, उसके लिए धन्यवाद. अब ये पूरा सभा को तेरा हाथ में ले ले, तेरे नियंत्रण का अधीन बने रहने के लिए कृपा दे प्रभु. इस आराधना को तू ही चला, आदि से अंत तक चला, पवित्र आत्मा की मर्जी के अनुसार चला, ताकि हमारी आराधना आज भी खुशबूदार बन जाए. तुझे प्रसन्न करने वाली एक सुंदर होम बलि, एक खुशबूदार धूप बलि सा हमारी आराधना स्वीकृति पाए स्वर्ग सिंहासन के सम्मुख. That even on this Lord's Day, Father, our worship may be accepted before the throne of God as a beautiful burnt offering, as a fragrant incense offering, O Master. हमें चला, आदि से अंत तक चला प्रभु. भजन हो, गीत हो, वचन हो, भाषण हो, मनन हो, विनती हो, ये विचार या नजर भी सब कुछ तेरी इच्छा के अनुसार हो जाए. तेरे नाम अधिक महिमा पाए. तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरा की जाती है, वैसा हमारे बीच में, हमारे जीवन में किए जाए. तेरे राज्य है. हालेलुया. तेरे जन बहुत आशीष पाए. सारी महिमा और आदर और एक बार हम तेरे चरणों पे अर्पण कर देता. यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन. परमेश्वर की स्तुति हो. और एक प्रभु दिवस के दिन परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए शारीरिक रूप से इकट्ठा नहीं हो सकता, तो भी अपने अपने घरों में बैठकर परमेश्वर के चरणों में बैठकर ही उसकी आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें और एक बार अनुमति दिया, अवसर दिया. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं. मैं आप सबों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने समय निकाल कर अपने आप को तैयार कर कर प्रभु चरणों में अपने आप को बिठाए हैं. प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीर्वाद दें. मैं आप सबों का स्वागत करता इस आराधना में, परमेश्वर के अति पवित्र प्रेम में और यीशु के धन्य नाम में.
प्रभु आपकी सहायता करें। हम आज की आराधना शुरू करते हैं कुछ भजन का भाग और भजन गाते हुए। हम सबसे पहले 71वां भजन से कुछ वचन पढ़ते हैं। Psalm 71, 7, 23 and 24। हम सिर्फ 3 वचन वहां से पढ़ते हैं। 71वां भजन में 7वां वचन, I have been a portent to many, but you are my strong refuge। और 23वां वचन कहते हैं, जब मैं तेरा भजन गाऊंगा तब अपने मुंह से और अपने प्राण से भी जो तूने बचा लिया है जय जयकार करूंगा। मैं तेरे धर्म की चर्चा दिन भर करता रहूंगा, क्योंकि जो मेरी हानि के अभिलाषी थे उनकी आशा टूट गई है और मुंह काले हो गए हैं। परमेश्वर के दास शुरुआत में यह कह के शुरू करता है, मैं तेरे शरणागत हूं। In you, O Lord, do I put my trust। That is how he begins the psalm। वो आगे बढ़ के कहते हैं कि दुश्मन अनेक है, लड़ाई भी बहुत है, लेकिन मैंने शुरुआत से ही तेरे सहारे पर आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। Upon you alone I have leaned from before my birth। मैं गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभाला गया। तू ही ने मुझको निकाला, तब से मेरे एकमात्र शरण और आश्रय तू है। इसलिए दुश्मन बहुत है, लड़ाई कठिन है, बहुत घोर लड़ाई है, फिर भी मैं आगे बढ़ूंगा, तेरे सहारे पर बढ़ूंगा। जैसे याकूब बढ़ता था, जैसे वो श्रेष्ठ गीत की दुल्हन बढ़ती थी, वैसे मैं बढ़ता रहता। मुझे कुछ भी चीज रुकाएगा नहीं। जैसे मैं बढ़ता है कि मैं ऐसे मौन होकर नहीं चलता, मैं तेरा भजन गाऊंगा। Even as I advance, my lips shall shout for joy। ये मुंह बंद कर कर, मुंडी नीचे कर कर आगे चलने वाली बात नहीं है। मेरा निर्णय आगे बढ़ने का ही है। मेरा निर्णय यीशु के कहने पर आगे निकलने का ही है। मेरा निर्णय यीशु के संग और यीशु के पीछे चलने का ही है। लेकिन मैं इसे चलता रहूंगा, मैं ऊंचे स्वर से गाता रहूंगा, मैं अपने मुंह से गाऊंगा, सिर्फ मुंह से ही नहीं, अपने प्राण से भी गाऊंगा, क्योंकि तूने मेरे प्राण को बचाया है। My lips will shout for joy, but when I sing praises to you, my soul also will join together। Hallelujah, because you have redeemed my soul। ഞാൻ നിന്റെ പിറകെ നടക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു। ശത്രുക്കളുണ്ടെങ്കിലും ഘോര യുദ്ധമുണ്ടെങ്കിലും നിന്റെ മേൽ ചാരിക്കൊണ്ട് മുടന്തി നടന്ന യാക്കോബിനെ പോലെയോ പ്രിയന്റെ മേൽ ചാരി നടന്ന ശൂന്യക്കാരത്തിയെ പോലെയോ ഞാൻ നടക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു। നടക്കുമ്പോൾ എന്റെ വായടഞ്ഞിരിക്കുകയില്ല, ഞാൻ ഉറക്കെ പാടും, നിന്റെ സ്തുതിഗീതങ്ങളെ പാടും। ഞാൻ പാടുമ്പോൾ വായ് മാത്രമല്ല പാടുന്നത്, നീ വീണ്ടെടുത്ത എന്റെ പ്രാണനും ഘോഷിച്ചുല്ലസിക്കുന്ന എന്റെ ആത്മാവ് ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ മനോഹരമായി പാടും। In sweet harmony we will sing, my mouth, my soul and my spirit together। ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ട് മുന്നേറും, क्योंकि तूने हमें बचा लिया है। ये गाना जीत की गाना है, जय जयकार करते हम आगे बढ़ेंगे।
मैं तेरे धर्म की चर्चा दिन भर करता रहूंगा. And my tongue will talk of your righteous help all the day long. Hallelujah. सिर्फ गीत ही नहीं गाऊंगा, मैं भाषण देता रहूंगा, मैं बोलूंगा, मैं मुंह खोलूंगा, मैं ऊंचे स्वर से बोलूंगा, गंभीर स्वर से बोलूंगा, हिम्मत से बोलूंगा. आमीन. तेरे धर्म की चर्चा, मैंने जो महान महान कार्य किया उसकी चर्चा नहीं है, वो तो कुछ भी नहीं, ढूंढने से भी नहीं मिलता मुझको, लेकिन मैं चर्चा करूंगा जरूर. तेरे महानता की चर्चा करूंगा. आमीन. तेरे महान कार्य की चर्चा करूंगा. Amen. I do not find anything within me to boast about, to open my boastful mouth, but I will indeed talk about you, your goodness, your righteousness, and your righteous wondrous acts. Hallelujah, hallelujah. ये यात्रा में जब मैं आगे बढ़ूंगा, ये सफर में मैं आगे बढ़ूंगा, this is going to be a very noisy walk. ये ശബ്ദായമാൻ एक यात्रा होगी. Hallelujah. ഇത് ശബ്ദമുഖരിതമായ ഒരു യാത്രയത്രേ. അടങ്ങിയിരിക്കുവാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല. ഞാൻ വാതുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ശത്രു മുൻപിൽ നിന്ന് അട്ടഹസിക്കുമ്പോഴും യാത്രയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന പർവ്വതങ്ങളും മരുഭൂമിയും കാടും ഒരുപക്ഷെ സമുദ്രവും അലറുമ്പോഴോ ഞാൻ വായടയ്ക്കാതെ ഞാൻ പാട്ടുപാടിക്കൊണ്ട് ഞാൻ മുന്നേറും. हालेलुया, हालेलुया. परमेश्वर का दास का निर्णय है यह. My tongue will talk of your righteous help all the day long. जब मुझे अवसर मिलता तब नहीं, I will continue to speak about thy goodness. I will proclaim your righteous deeds. क्योंकि जो मेरी हानि के अभिलाषी थे वे सब मिट गए हैं, उसकी आशा टूट गई है. ऐसे ही walk along, ऐसे at once I find my enemies have been put to shame. And they were so disappointed and frustrated. Amen. But I have advanced quite a lot. अभी मुझे पता चलता, चलते चलते दुश्मन के बावजूद, विरोध करने वाले लोगों के बावजूद, रुकावटों के बावजूद मैं चलता रहा, गीत गाता रहा, प्रचार करता रहा, बात करते रहा, वचन बोलते रहा. तो मुझे पता चलता मेरे दुश्मन लज्जित हुए हैं. मैंने मुट्ठी उठाकर मारा नहीं है, मैंने तलवार नहीं लगाया है, लेकिन स्तुति गीत गाने से, तेरा वचन मुंह में लेने से मुझे पता चलता मेरे दुश्मन लज्जित हो गए हैं, वो पीछे हट गए हैं. ऐसे महान से पढ़ते हैं. वहां से आगे बढ़कर हम और एक भजन गाएंगे. We move on from there to Psalm 76. वहां से 76वां भजन गाने का प्रयास करेंगे. परमेश्वर यहूदा में जाना गया है, उसका नाम इस्राएल में महान हुआ है, उसका मंडप शालेम में और उसका धाम सियोन में है. वहां उसने चमचमाते तीरों को और डाल और तलवार को तोड़कर लड़ाई ही को तोड़ डाला है. ये परमेश्वर तू तो ज्योतिर्मय है, तू अहेर से भरे हुए पहाड़ों से अति उत्तम और महान है. दृढ़ मन वाले लुट गए और भारी नींद में पड़े हैं, और शूरवीरों में से किसी का हाथ ना चला. ये याकूब के परमेश्वर तेरी गुटकी से रथों समेत घोड़े भारी नींद में पड़े हैं. केवल तू ही भय योग्य है, और जब तू क्रोध करने लगे तब तेरे सामने कौन खड़ा रह सकेगा. तूने स्वर्ग से निर्णय सुनाया है, वृद्धि उस समय सुनकर डर गई और चुप रही. ये परमेश्वर न्याय करने को और पृथ्वी के सब नम्र लोगों का उद्धार करने को उठा. निश्चय मनुष्य की जलजलाहट तेरी स्तुति का कारण हो जाएगी, और जो जलजलाहट रह जाए उसको तू रोकेगा. अपने परमेश्वर यहोवा की मन्नत मानो और पूरी भी करो. वो जो भय के योग्य है उसके आसपास के सब उसके लिए बैंड ले आए. वो तो प्रधानों का अभिमान मिटा देगा. वो पृथ्वी के राजाओं को भय योग्य जान पड़ता है.
यहां असाफ गा रहा है, संगीत शिरोमणि असाफ का भजन है। वो गीत गाकर कहता, हमारा परमेश्वर यहूदा में जाना गया है, उसका नाम इस्राएल में महान हुआ है, उसका मंडप शालेम में है और उसका दाम सियोन में है। In Judah, God is known. His name is great in Israel. His abode has been established in Salem, his dwelling place in Zion. परमेश्वर बहुत आनंद के साथ है सियोन में और सियोन कुमारियों के संग वास करता। उसको पसंद है, उसको विश्राम स्थान है, वहां बड़ी आनंद से वह रहता है। उनके मन की बात वह संतों के साथ बांटता है, उसके चित्त के आग्रह वो प्रकट करता है और आज्ञा भी देता है। उसका मंडप शालेम में है, उसके दाम सियोन में है। This is his resting place. His abode has been in Zion. He loves and enjoys the company of his saints, where he shares his heart with them. His desires are unfolded before them, and he commands them to go forth. അവൻ സിയോനിൽ വസിക്കുന്നവനത്രേ, അതത്രേ അവന്റെ വിശ്രാമ സ്ഥലം. അവിടെ അവൻ ആനന്ദത്തോടെ പാർക്കും. അവന്റെ പ്രിയ വിശുദ്ധന്മാരുമായി അവൻ ഹൃദയം പങ്കിടും. അവന്റെ ഹൃദയത്തിലെ സ്വപ്നങ്ങളെ അവൻ അവിടെ വെച്ച് പ്രകാശിപ്പിക്കും. അവൻ ആജ്ഞ കൊടുക്കും, അപ്പോൾ അവർ പുറപ്പെടും. परमेश्वर यहूदा में जाना गया है, उसका नाम इस्राएल में महान है, उसके जन उसकी महानता को जानता है. His people have really known and acknowledged his greatness and his glory and his power. അവന്റെ ജനത്തിന് അവനെ അറിയാം, അവന്റെ മഹത്വം അറിയാം, അവന്റെ വല്ലഭത്വം അറിയാം, അവന്റെ വിശുദ്ധിയെ അറിയാം. हालेलुया. जब वहां वो उनके संग रहता है, लड़ाई जीतता है. वहां उसने चमचमाते तीरों को और ढाल और तलवार को तोड़कर लड़ाई को तोड़ डाला है. There he broke the flashing arrows, the shield, the sword and the weapons of war. Amen. उड़ के नहीं चला, लेकिन परमेश्वर के जन के संग रहकर उसने दुश्मन को कदम कर रहा था. He was destroying the weapons of the enemy in the company of his saints. Hallelujah. He was breaking their arrows. Man. He was destroying their swords. वैसे चमचमाते तीरों को बुझाता है, तोड़ डालता वो, उसके ढाल और तलवार को भी तोड़ता है, लड़ाई को ही तोड़ डालता है. He breaks and destroys the very war of theirs. Hallelujah. The whole artillery is destroyed. Amen. उसके सारे चीज को, हथियारों को वो खत्म किया है. परमेश्वर के जन के संग यहूदा में इसलिए वो वास करना चाहता है, वहां से लड़ाई होती है. हमने देखा जब यीशु ने 72 लोगों को भेज दिया, पिछली द्वार को हमने देखा, उनको कहा तुम लोग जाओ. यीशु उसके संग शारीरिक रूप से नहीं गया, लेकिन हमने देखा वो पहाड़ पर चढ़ गया. आमीन. ओ पिता परमेश्वर के चरणों में बैठकर लड़ाई जीतते रहा. We saw last Sunday how he sent the 72 to go at his command. And when they went, he did not escort them. He would climb up the mountain and be in the presence of his Father. Amen. And he was battling it out. He was destroying the powers of darkness. इसलिए जब चेले लोग वापस आए, उसने कहा मैंने देखा. आमीन. ये सियोन में होती है, ये परमेश्वर की संगति में होती है.
मैंने देखा, शैतान को गिरते हुए देखा. 72 പേരെ പറഞ്ഞയച്ചപ്പോൾ യേശു കൂടെ പോയില്ല. എന്നാൽ അവർ പർവ്വതത്തിൽ കയറി പിതാവിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തിരുന്നു. ആമേൻ. അവിടെ വിജയമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടത്രേ ശത്രു മിന്നൽ പോലെ വീഴുന്നത് അവൻ കണ്ടത്. ये परमेश्वर तू तो ज्योतिर्मय है, तो आहर से मेरे हुए पहाड़ से भी अधिक महान है. Glorious are you, more majestic than the mountains of prey. Amen. इसलिए दृढ़ मन वाले लुट गए हैं, भारी नींद में पड़े हैं. शूरवीरों से किसी का भी हाथ न चला. Even the stout-hearted, the bravest of them all, were stripped of their spoil. They sank into sleep. He put them to sleep. जैसे एलीशा ने किया था, उन लोगों को अंधा बनाए थे, परमेश्वर उसको गहरी नींद में डाल देता. शूरवीर लोग कुछ नहीं कर पाता, उनका हाथ नहीं चलता. हे याकूब के परमेश्वर, तेरी गुड़की से रथों समेत घोड़े भारी नींद में पड़े हैं. At your rebuke, O God of Jacob, both rider and horse lay stunned. Hallelujah. इतना भय योग्य है, इतना भय योग्य है. तेरी गुड़की से, at your rebuke, the great iron chariots along with their mighty war horses will be doomed, will be drowned in the ocean. तेरे गुस्सा के सामने कौन खड़ा रह सकता? कौन सा रथ वाले, कौन से घोड़े पर आने वाले, कौन खड़े रहेगा? तूने स्वर्ग से निर्णय सुनाया है. पृथ्वी उस समय सुनकर डर गई और चुप रही. But you, O Lord, you are feared. Who can stand before you when once your anger is roused? From the heavens you uttered judgment. The earth feared and was still. You spoke the word. You decreed from heaven. तू स्वर्ग से आज्ञा दिया. पृथ्वी थरथराते हुए चुप हो गया. पृथ्वी तो सुनकर डर गई, चुप रही. लेकिन तेरे संतान वो आज्ञा को पकड़कर आगे बढ़ते रहा. You decreed from heaven, and your children heard your command, and they decided to march forth. When the earth was trembling and the enemy's mouth was shut, your people decided to go forth at your command. ये आज्ञा सुनकर तेरे जन आगे बढ़ने लगे हैं, क्योंकि परमेश्वर न्याय करने के लिए उठा है. When God aroused to establish judgment, to save all the humble of the earth, वो नम्र लोगों को बचाने के लिए भी है. आमीन. वो नम्र लोगों को बचाता, वो बलहीन को साथ में ले लेता और दुष्ट को खत्म कर देता. ऐसे जंगली पशु को वो खत्म कर देता और कहता, नम्र लोगों को उद्धार तू करेगा. हमें ये यात्रा में अनेक लोग शामिल हो जाएंगे. हमें जैसे वो राय के झाड़ के शाखाओं पर विश्राम पक्षी पाते हैं, वैसे ये यात्रा आगे बढ़ते जाएंगे. नम्र लोग उद्धार पाएंगे. निश्चय मनुष्य की जलजलाहट तेरी स्तुति के कारण हो जाएगी. आमीन. कहते हैं, the wrath of man shall praise you. The more the enemy roar in anger, the more will God's name be glorified and exalted. जितना ज्यादा दुश्मन चिल्लाएगा गुस्सा में आकर, क्रोधित होकर, उतना ज्यादा परमेश्वर का नाम महिमा पाएगा. आमीन. जितना ज्यादा शिमई श्राप देगा, उतना ज्यादा आशीष दाऊद पाएगा. आमीन. दुश्मन का सारे क्रोध और जलजलाहट परमेश्वर की स्तुति के कारण बन जाएंगे. इसलिए परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैंने फीरों का हृदय को और कठोर बनाएगा. ऐसे कठोर शब्द में बात करेगा ताकि मेरा नाम अधिक महिमा पाए.
लोग मेरे मुझको डरने लगे और वे अंतिम समय में आकर झुक जाए. That is why God kept hardening the heart of Pharaoh. The more hardened his heart got, the humbler he would become. So much as to kneel down before the man of God. Amen. മനുഷ്യന്റെ ക്രോധം നിന്നെ സ്തുതിക്കും. ശത്രു കോപാക്രാന്തനായി അലറുമ്പോൾ എത്ര ഉച്ചത്തിൽ അവൻ അലറുന്നുവോ അത്രമാത്രം ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുവാനിടയായി തീരും. ആമേൻ. അത് ദൈവത്തിന്റെ സ്തുതിയായി പരിണമിക്കും. ശിമയുടെ ഓരോ ശവവും അനുഗ്രഹ വർഷമായി തീരും. ഫറവോന്റെ ഹൃദയം എത്രമാത്രം കഠിനമാകുന്നുവോ അത്രമാത്രം അവൻ താഴ്ത്തപ്പെടും. അവൻ മുട്ടിന്മേൽ വീഴേണ്ടി വരും. और जो जलजलाहट वो रह जाए उसको तू रोकेगा. छोटे छोटे डीमंस है, वो इधर उधर से विसिल मारता होगा, उसको भी तू रुका देगा प्रभु. हालेलुया. The mighty ones have already fallen. The little ones will be stilled. महान दुश्मन को तूने हरा ही दिया है, क्रूस पर तूने हराया है. आमीन. अब ये छोटे छोटे पूंजी लाते हैं, उसको भी तू बांध लेगा. आमीन. He has been put to shame on the cross. He has been totally disarmed. Even now, he wags his tail. He tries to frighten. He tries to roar. But you will bind him up. तो उसको छोटी छोटी चेहरे लोगों को, दुष्ट आत्माओं को तो बांध लेगा. हम परमेश्वर यहोवा की मन्नत मानेंगे, पूरी भी करेंगे. Amen. We will not forget our surrender, our consecration, our promise to him, to follow him, to stick to him, come what may. हम नहीं भूलेंगे, हमारे समर्पण को नहीं भूलेंगे. हमने उसको बुलाहट को स्वीकारा है, आगे बढ़ने का निर्णय लिया है, कभी नहीं पीछे हटेंगे. वो भाई के योग्य है. He alone is worthy to be feared and revered and respected and worshipped and adored and exalted and glorified. वही भाई के योग्य है. उसके आसपास के सब उसके लिए बैंड ले आए. हमें जैसे हमने पिछले इतवार को देखा था, जैसे परमेश्वर के जन, कुमारियां, युवक लोग और अति महान लोग सब आगे बढ़ते हैं, एक चित्त से आगे बढ़ते हैं. राजा लोग आते हैं, दंडवत करते हैं, लोग बैंड लेकर आते हैं. आमीन. मिस्र से लोग आते हैं, कुश देश से लोग आते हैं. Didn't we see that on the other day when this procession was advancing, led by young girls and boys and mighty men following? Kings would come and bow down, and gifts will be brought from such faraway lands like Egypt and Ethiopia. कुछ देश से भी आएगा. Who cuts off the spirit of princes? वो तो प्रधानों का अभिमान को मिटा देता है. Hallelujah. The pride of the nation's kings will be brought low. He cuts off the spirit of princes who is to be feared by the kings of the earth. वो पृथ्वी के राजाओं से भय योग्य माना पड़ता है. The kings will bow down. Baal will bow down. Amen. Every deity will be humiliated. सारी देवी देवताओं को झुकना पड़ेगा, सारे दुष्ट सिंहासन को हिलना पड़ेगा. हालेलुया. दिस इज अ हैपनिंग जर्नी. ये शोभा यात्रा आगे बढ़ते हैं. ये बात का झलक हमने पिछले दिन देखा था. पिछले दिन हमने 68वां वचन का 11वां वचन में से ऐसा पढ़ा था. प्रभु आज्ञा देता है, तब शुभ समाचार सुनाने वालों की बड़ी सेना हो जाती है. Psalm 68 verse 11 we read on last Sunday. The Lord gives the word. The women who announce the news are a great host. ये लोग आगे बढ़ते हैं. ये सिर्फ गीत गाकर आगे नहीं बढ़ता.
हमें ये चिल्ला कर कुछ बोलते हुए आगे बढ़ते हैं। ये समाचार सुनाने वालियां है, सिर्फ गीत बजाने वाले नहीं है, डफ बजाने वाले लोग नहीं है, ये सिर्फ वाद्य बजाकर आगे बढ़ने वाले नहीं है। आमेन। ये लोग चिल्लाते हैं। दिस इज नो साइलेंट प्रोसेशन, दिस इज नॉट जस्ट ए म्यूजिकल जर्नी। ये गीत गाते हुए आगे बढ़ने वाले लोगों की एक संग नहीं है, एक महान सेना है। और ये सेना भी सिर्फ आगे चुपचाप बढ़ते नहीं है, चिल्लाते हुए बढ़ते हैं, भाषण सुनाते हुए बढ़ते हैं, प्रचार करते हुए बढ़ते हैं। प्रभु ने स्वर्ग में जो न्याय सुनाया वही बात इसका मुंह से निकलती रहती है। That which he decreed in heaven will be echoed from the mouths of these people. സ്വർഗത്തിൽ അവർ കൽപ്പിച്ചത് ഈ ദൈവമക്കളുടെ വായിൽ നിന്ന് ഗർജനമായി പുറപ്പെട്ടു വരും. Amen. They roar out the commandment from on high. स्वर्ग से जो आज्ञा पाया है वो चिल्लाते हुए, दुनिया को समझाते हुए, दुनिया के सामने प्रचार करते हुए ये सेना आगे बढ़ते हैं। ये बात हमने वहां से देख लिया। इतना ही नहीं, हम वहां से हम मत्ती का सुसमाचार से पढ़े थे। मत्ती का सुसमाचार 8वां अध्याय का 18 से हम पढ़े थे कि यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। आमीन। Matthew 28:18 onwards, Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Ghost. तुम जाओगे, ऐसे ही नहीं जाओगे, सिर्फ स्वर्ग से सिंहासन तक पहुंचने के लिए चुपचाप चले जाने वाली ये घोष यात्रा नहीं है, ये शोभा यात्रा नहीं है। आमीन। यहाँ बहुत कुछ होने वाले हैं, यहाँ बहुत कुछ होते रहेंगे। ऐसे परमेश्वर का वचन हमको बताया, हमें तो चुप नहीं रहोगे, तू लोगों को चेला बनाओगे, तू लोगों को जल में बपतिस्मा दोगे, सारी रीति रिवाजों को तू तोड़ दोगे। आमेन, आमेन। You will stand against the conventions and the traditions of the bygone days. You will go forth and preach the word, and you will baptize them publicly in the name of the Father, the Son and the Holy Ghost, which was unknown to the world. दुनिया ने अभी तक नहीं देखा है, नई नई बात होगा। हमें there'll be nuances, there'll be new things happening, there'll be fresh anointing coming down. और तुम बपतिस्मा दोगे। उतना ही नहीं, सब बातों में मैंने जो तुम्हें आज्ञा दी है मानने को तो सिखाओगे। You will instruct them, you will exhort them, you will teach them and make them disciples. Hallelujah। तुम आगे बढ़ोगे। जो कमांड मैंने तुझको दिया, जो आज्ञा तूने मुझसे पाया, वो आज्ञा सुनकर तू आगे बढ़ते हैं, अनेकों को वो आज्ञा सुनाने के लिए। You have received the commandment from me. You will not only obey, you will go forth and cause others to obey, to accept and to obey and to subject themselves to it. ആമേൻ. നീ എന്റെ കൽപ്പനയെങ്കിൽ പുറപ്പെടുക മാത്രമല്ല, നീ പുറപ്പെട്ട് എന്റെ വചനം പ്രസ്താവിക്കും. നീ പുറപ്പെട്ട് എന്റെ കൽപ്പന നീ അംഗീകരിച്ചതുപോലെ മറ്റുള്ളവരെ അംഗീകരിക്കുവാൻ ഉത്സാഹിപ്പിക്കും. നീ അവരെ പഠിപ്പിക്കും, നീ അവരെ ശിഷ്യന്മാർ ആക്കും. देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग है. दिस इज अ हैपनिंग जर्नी. हालेलुया. ये इसे एक यात्रा नहीं है, इसमें बहुत कुछ होता रहता है, बहुत कुछ होता रहता है. अब पिछले दिन यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय का 17 वचन लिखा था, पढ़ा नहीं है. 17 वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए. God did not send his son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him. यीशु आया. इसराइल के लोग इंतजार करते उसके मसीह आने का, क्योंकि उसको लगा था कि वो आएगा, सारी चीज को तोड़ेगा, मोड़ेगा, घोर लड़ाई लड़ेगा और सारे उनके गवर्नरों को, राजा लोगों को सब खत्म कर देगा
और यहां एक साधारण राज्य की स्थापना करेगा, ऐसे वो लोग विश्वास करते थे। लेकिन परमेश्वर का वचन स्पष्टता से कहता है, परमेश्वर पिता ने पुत्र को पहली बार ये जगत में भेजा तब न्याय करने के लिए नहीं है, वो न्याय करने आने वाला है। लेकिन अब यूनानियों में सारे परछाई देखने के बाद हम यहां कहता, यीशु को उसने जगत में भेजा दंड की आज्ञा देने के लिए नहीं, परंतु जगत को उसके द्वारा उद्धार करने के लिए। इसलिए हम पिछले दिन में पढ़ा, परमेश्वर ने हमें राजदूत सा नियुक्त किया है, लोगों के साथ, लोगों के पास जाए और प्रचार करे, उनको प्रोत्साहन दे कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करे। That is why the ministry of reconciliation has been entrusted to us, that we having been reconciled with God, we will go to the world at large and will request them, we will even plead with them, we will encourage them to get reconciled with the Father, because the day of judgment is at hand. न्याय का दिन आने वाला है। लेकिन परमेश्वर ने प्रभु को, यीशु को पहले जगत में भेजा न्याय करने के लिए नहीं है। ये शोभा यात्रा आशीषकारी होंगे, दुश्मन लज्जित किया जाएगा, लेकिन नम्र लोग उद्धार पाएंगे। आमीन। While the humble and the meek will be gloriously saved and delivered during this procession, the enemy's forces, the wicked forces of darkness, would be so humiliated as to keep their mouth shut. हालेलुया। इधर एक वींडड़िकुन्ना यात्री यात्रे, इसलिए हम वो सब वचन पढ़ने का है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। इसलिए हम मत्ती में पढ़ते हैं कि बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना को समझ में नहीं आया, यूहन्ना ने मार्ग बनाया। हमने पिछले दिन पढ़ा उसके विषय में, आज भी हम पढ़ेंगे। वो मार्ग बनाने के लिए भेज दिया गया, परमेश्वर का अभिषिक्त पुरुष है, लेकिन वो तो जेल में बंद कराया गया। John the Baptist was sent in order to prepare the way for the Savior, for the Messiah. But he will get shut up in the jail. And he was so confused whether Jesus is truly the Messiah to be sent. उसको थोड़ा संदेह हुआ, यीशु ही है क्या भेज दिया जाने वाला मसीहा, क्योंकि वो देखता नहीं है उसको कुछ करते हुए, लोगों को मार नहीं डालता। वो ऐसे बड़े बड़े अधिकारी हाकिम लोग थे, सरदार लोग हैं, उसको वो मारता नहीं है, उसकी सेना के विरोध में वो लड़ाई नहीं करता। इसलिए वो उसके चेले लोगों को भेजकर पूछवाता, यीशु को पूछता, वो लोग आके तू ही है क्या? यीशु कहते उसको जाके कहो यहां बहुत कुछ हो रहा है। आमीन। Even my first judgment is not going to be a quiet one. It is not going to be an unproductive one. It is not going to be an eventless one. यीशु कहते उसको जाके बताओ यहां क्या क्या हो रहा है। मैं चुप नहीं बैठता, यहां महान कार्य हो रहा है। This is not a silent journey of mine through this earth. ये जगत से होकर चुपचाप में आगे बढ़ने वाली बात नहीं है, क्रूस की ओर चुपचाप चले जाने वाली बात नहीं है। यहां बहुत कुछ होती है। अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, लंगड़े नाचते हैं, मरे हुए जीवन पाते हैं। जाके उनको कहो कार्य शुरू हो गया है। हालेलुया। This is not a quiet procession, dearly beloved. हमें जब ये आगे बढ़ेगी बहुत कुछ होता रहेगा। आमीन। आमीन। ये एक विलाप यात्रा नहीं है। This is not a funeral procession. ഇത് ഒരു വിലാപ യാത്രയല്ല, ये एक मौन जुलूस नहीं है। This is not even a silent procession. ഇതൊരു മൗന ജാഥയല്ല। This is not a quiet endless journey. ये एक शांत मोर्चा नहीं है। हालेलुया। ये कोलाहलमय यात्रा है। This is a very noisy journey, a very eloquent journey. ഇത് ശബ്ദമുഖരിതമായ ഒരു ഘോഷയാത്രയത്രേ। यह एक घटने वाली मोर्चा है।
This is a happening, eventful journey. ഇത് സംഭവ ബഹുലമായ ഒരു വിജയ യാത്രയത്രേ. एक उद्देश्यपूर्ण सफर है. This is a purposeful, productive journey. Amen. ഇത് പുരോഗമിച്ച് മുന്നേറുന്ന അനവധി ഉദ്ദേശങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളുമുള്ള ഒരു യാത്രയത്രേ. Amen. ये यात्रा में चलते चलते हम थक न जाएंगे. हमें उल्टा हमारे जो चलन है वो दौड़ में बदल दिया जाएगा. और दौड़ते दौड़ते हम घिसा हुआ नहीं रहेगा, श्रमित नहीं होएगा, हम उड़ने लगेंगे. Amen. We won't get weary and tired walking. This walk will progress into running. And we won't get exhausted while running. We'll progress into flying. നടന്ന് നടന്ന് ക്ഷീണിക്കുന്ന യാത്രയല്ല ഇത്. നടന്ന് നടന്ന് ഓടാൻ തുടങ്ങുന്ന യാത്രയത്രേ. ഓടി ഓടി തളരുന്ന യാത്രയല്ല ഇത്. ഓടി ഓടി പറക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്ന യാത്രയത്രേ. इसलिए यशायाह में हम पढ़ता है, वे चलेंगे थकेंगे नहीं, वे दौड़ेंगे श्रमित नहीं होंगे, वे घाव के पंगों पर उड़ने लगेंगे. They will walk. They won't get tired. They will run. And they won't get drained out. They will fly as if on the wings of eagle. So says prophet Isaiah. उसका कारण भी बताते हैं. उन्हें ले जाने वाला श्रमित नहीं होता, थकता नहीं है. Because the one who carries them never gets tired nor get worn out. അവരെ ചുമക്കുന്നവൻ തളരുന്നില്ല, അവരെ നടത്തുന്നവൻ ക്ഷീണിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ യാത്രയിൽ അനവധി കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും. ഇത് നിശബ്ദമായി നടക്കുന്ന ഒരു ഘോഷയാത്രയല്ല. സിയോനെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് മുന്നേറുമ്പോഴും ഇവിടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ പലതും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. സംഭവ ബഹുലമായ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയുള്ള ഒരു യാത്രയത്രേ ഇത്. हालेलुया, हालेलुया. इसलिए हम जानते हैं ये यात्रा में बहुत कुछ हो रहा है और होने पर है. इसलिए पिछले द्वार को प्रभु ने हमें आज्ञा दिया, निकलने को कहा और हम निकल चुके हैं. हम शुरू करते हैं पवित्र शास्त्र आज का मनन. हम उत्पत्ति पुस्तक से शुरू करते हैं. पहले पुस्तक उत्पत्ति से हम शुरू करते हैं. 20वां अध्याय से पढ़ते हैं. 20वां अध्याय का 7वां वचन से शुरू करते हैं. इसलिए अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटा दे, क्योंकि वो नबी है और तेरे लिए वो प्रार्थना करेगा. तू जीता रहेगा, पर यदि तू उनको ना लौटाए तो जान रखी तो और तेरे जितने भी लोग हैं सब निश्चय मर जाएंगे. परमेश्वर अबीमेलेक राजा से बात करते हैं. अब्राहम और साराई वहां से गुजर रहा है. उनको लगा ये कुछ परदेशी लोग ऐसे ही निकले हैं. परमेश्वर का अभिषिक्त दास है, वो परमेश्वर के बुलाहट पे आज्ञा पर निकल चुके हैं. Abraham along with his wife was sojourning through the land of Abimelech the king. Everybody thought he is an ordinary traveler, a foreigner. इसलिए अबीमेलेक ने सोचा कि उसको बीवी को रख लेते हैं. लेकिन परमेश्वर यहोवा गरजते हुए आया और उसको कहता है, ये पुरुष की पत्नी को लौटा, क्योंकि वो नबी है. He is a prophet.
to him. It will be known to the world. Amen. This is no more going to be a silent procession. Heaven will roar about you, and you will be seen and heard. दिखाई पड़ेगा, दुनिया को जान पड़ेगा, परमेश्वर की ओर से गवाही होगा, क्योंकि ये परमेश्वर के गवाह है. He is a witness of mine, says the Lord. He is a prophet of mine, says the Lord. He is my mouthpiece, says the Lord. वो कहते वो मेरा मुंह है. He is my oracle. Hallelujah. वो मेरा नबी है, वो भविष्यद्वक्ता है, और वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा. वो तुम्हारे सहारे पे नहीं आया है. Amen. King Abimelech, Abraham, my servant, my witness, is not your servant. He will pray for you and bless you. अब्राहम निश्चय मेरा दास है, लेकिन मेरा अभिषिक्त भी है. मेरी ओर से मेरे कहने पर निकला हुआ मेरा गवाह है. वो अमेल, वो तेरे आश्रय पे नहीं, तेरे सामने नहीं घुटने टिकाएगा. तू घुटने टिकाएगा और वो आशीर्वादित करेगा. अमेल, वो तुझको आशीष देगा. उसका 17 वचन में हम ऐसे पढ़ता है, तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की, और यहोवा ने अबीमेलेक उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया, और वे जानने लगी. Then Abraham prayed to God. God healed Abimelech and also healed his wife and female slaves, so that they bore children. Abraham would pray and bless Abimelech and his entire household, including his servants. Hallelujah. ये कनान देश पहुंचने के लिए चुपचाप मुंडी नीचे करके चलने वाली यात्रा नहीं है. हमें यह आशीषकारी है. यह अनेक घटने वाली यात्रा है. अनेक घटनाएं घटेगी. राजा लोग झुकेगा, तू उसको आशीष देगा, प्रार्थना करेगा, चंगाई करेंगे. There will be miracle healings on the way. क्योंकि यहोवा ने अब्राहम की पत्नी सारा को कारण अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों की कोखों को पूरी रीति से बंद कर दिया था. So the Lord had closed all the wombs of the house of Abimelech because of Sarah, Abraham's wife. उसको छुएगा तो कोख बंद किया जाएगा. Amen. If you touch my servant's wife, the wombs of your women will be shut forever, closed forever. Hallelujah. फिर वो प्रार्थना करेगा तो खोल दिया जाएगा. Amen. This is an eventful journey. This is a triumphant procession. हम आगे बढ़ते हैं और वहां से जाकर उसके 26वें अध्याय में नजर डालते हैं. We move on to the 26th chapter of Genesis. Chapter 26 verses 12 first. इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया. यहोवा ने उसको आशीष दी. अकाल पड़ा है, लेकिन सूखा पड़ा जमीन है, तो भी इसहाक जो परमेश्वर के कहने पर निकला है, उसने उसकी दिशा को बदला है. परमेश्वर के कहने पे वो मिस्र देश को नहीं गया, परमेश्वर के कहने पर चला, और वो पराये देश में है, वहां अकाल पड़ा है, लेकिन वो बोएगा. You shall sow on the parched ground when you have gone at his command, and you will reap 100-fold. Isaac sowed in the land and reaped in the same year 100-fold. The Lord blessed him. Amen. This is not an idle journey. ये आलसी लोगों का एक यात्रा नहीं है. हमें मसीही जीवन आलसीपन का नहीं है. सूखा हुआ प्रदेश है, अकाल पड़ा है, लेकिन तू बीज बोओगे, फसल भी काटोगे. हमें 100 गुना काटोगे. ऐसे परमेश्वर का वचन हमें
निर्णय दिलाता है, वही इसहाक ने किया। अभी अब्राहम के बाद हम उसके संतान के विषय में देखा। इसहाक आगे बढ़ता है, हम अति शीघ्र आगे बढ़ेंगे। उसका 13 वचन और वो बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहां तक कि वो अति महान पुरुष हो गया। He kept progressing. He gained more and more wealth and he became very wealthy. This is a progressive journey. Amen. ये पुरोगति प्राप्त करने वाला, ये प्रगति पात्र करने वाली एक यात्रा है। जब उसके आह्वान पर, उसके आज्ञा पर हम निकले हैं, हम प्रगति पाते ही रहेंगे, हम उन्नति पाते ही रहेंगे। वो अति महान बन गया, ऐसे वहां कहता, वो हमारी महिमा को बढ़ाएंगे। ये यात्रा में ऐसे हम पढ़ता, उसका 28वां वचन भी पढ़कर वो अध्याय से आगे बढ़ता है। We read the 28th verse. हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है, इसलिए हमने सोचा है कि तू तो यहोवा की ओर से धन्य है। अबीमेलेक और उसके सारी कर्मचारी आता है। अबीमेलेक will come with all his officers searching for Isaac. Amen. And with folded hands they will beg of him for a covenant to be struck with them. वो लोग आएंगे, हाथ जोड़कर विनती करेंगे, हमारे साथ तू वाचा बांध ले, क्योंकि हमने देखा है कि प्रत्यक्ष में देखा है यहोवा तेरे संग रहता है। We plainly see that the Lord has been with you. Amen. Amen. इसलिए हम आए हाथ जोड़ने के लिए। It will be seen. It will be heard. Amen. ये ऐसा है, ये दिखाई पड़ेगा हमें। जब हम आगे बढ़ते हैं, ये दिखाई पड़ेगा हमें। हम सुन लिया जाएंगे। ഈ യാത്ര മുന്നേറുമ്പോൾ ലോകം അത് കാണാതിരിക്കുകയില്ല, ലോകം അത് ശ്രദ്ധിക്കും, അവിടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും, വരണ്ട ഭൂമിയിൽ കൃഷി നടക്കും, നൂറുമേനി വിളയും, ആമേൻ. രാജാക്കന്മാർ കൈകൂപ്പും, നാമുമായി സന്ധി ചെയ്യുവാൻ അവർ നമ്മുടെ മുൻപിൽ കുനിഞ്ഞു നിൽക്കും, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ ആമേൻ। वहां से बढ़ते हैं, वहां से बढ़कर हमें 31वें अध्याय में भी नजर डालना है। वहां 31 का 29वां वचन पढ़ता है, चैप्टर 31:29। तुम लोगों की हानि करने की शक्ति मेरे हाथ में तो है, पर तुम्हारे पिता के परमेश्वर ने मुझसे बीती हुई रात में कहा, सावधान रहो, याकूब से ना तो भला करना ना बुरा, ना भला कहना ना बुरा कहना। हालेलुया। लाबान पीछे कर रहा, याकूब और उसके परिवार के, परमेश्वर भी पीछे कर रहा है। आमेन। Laban did not know that the Lord God Jehovah was escorting this entourage, this procession. याकूब और परिवार के साथ परमेश्वर की सेना निकल चुके हैं। लाबान को कहते हैं तुम मुंह नहीं खोलोगे, उसके साथ कुछ नहीं करोगे। सफर में ही राजा को रुकाता है, राजा को नहीं लाबान को रुकाता है। You stop Laban and thwart all his purposes to harm him, to harm Jacob and his family. We saw Abraham, we saw Isaac, and now we see Jacob. Amen. Already it has been decreed from heaven. The command has been given. याकूब को लाबान के देश से निकलकर स्वदेश में जाने की आज्ञा परमेश्वर ने दी थी, हमने देखा। वही आज्ञा पर चलता है तो स्वर्गीय सेना साथ में है। आमीन। दुश्मन को रुखाया जाएगा, दुश्मन रुखाया जाएगा। वहां से आगे पढ़ते हैं, वहां से 39 में जाते हैं। हम शीघ्र गति से एक वचन पढ़कर आगे बढ़ते हैं। उसमें मैं भाषण सुनाना नहीं चाहता क्योंकि आप अच्छी तरह उसको जानते हैं। हम 29वें अध्याय से 3 से पढ़ते हैं। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। अब याकूब का पुत्र यूसुफ है, पराया देश में बेच दिया गया है, भाइयों ने तिरस्कार किया है, बाप ने सोचा कि यह खत्म हो गया है, पराया देश में गुलाम है। आमीन। लेकिन उसके स्वामी ने देखा, पोतीफर ने देखा कि यहोवा उसके संग है। It will be seen and exhibited, dearly beloved.
Even though you are in a foreign land, sold as a slave to Potiphar, rejected and forsaken by your brothers, and your father is lamenting over you as if you're dead. Yet the hand of the Lord with you will be revealed. Even your master Potiphar, उसको पता चला ये परमेश्वर के संग है. इसके लिए हम आगे बढ़ते, सब उसके अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वो उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया. आमीन. लोग को पता चलेगा, परमेश्वर का अभिषेक प्रकट किया जाएगा. The servant of the Lord will be revealed to the world. आमीन. अधिकारी बनने के लिए चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर की ओर से हुक्म चलाने के लिए चुने हुए लोग हैं, आशीष बरसाने के लिए चुने हुए लोग हैं. It will be known and seen. പൊത്തിഫറിന് പോലും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. നിദാസനായി വിൽക്കപ്പെട്ടവനാണെങ്കിലോ, നിദാസി വേല ചെയ്യുവാനായി കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടവനാണെങ്കിലോ, അപ്പം നിന്നെ മറന്നു കളഞ്ഞാലോ, സഹോദരന്മാർ നിന്നെ തിരസ്കരിച്ചു എന്ന് വരികിലും അഭിഷേകം വെളിപ്പെട്ടു വരും. നിന്റെ യജമാനൻ അന്യദേശത്ത് അത് തിരിച്ചറിയും. जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, Potiphar would make him governor and steward of all that he had. वो सारे चीज को देखने के लिए he would make him the overseer in his house and over all that he had. Amen. वहां से भी हम आगे बढ़ते हैं, हम 41वें अध्याय में नजर डालते हैं. We move on from there to chapter 41 and we look into the verse 38. हम 38वां वचन पढ़ते हैं. इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है क्या? दिस इज अ प्रोग्रेसिव जर्नी. यह प्रगति पाते आ रहा है. परमेश्वर संग ऐसा नहीं कहता, फिरौन कहता, यूसुफ के विषय में कहता, हमें ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा? इसके ऊपर परमेश्वर का निग्रह ऐसा नहीं कहता, इसमें परमेश्वर की आत्मा वास कर रहा है. This is walking from glory to glory. Pharaoh is saying, not that he has the blessing of and favor of God upon him. He's not even saying God is with him. He is saying the Spirit of the Lord dwells within him. Amen. ഇത് പുരോഗതി പ്രാപിച്ച് മുന്നേറുന്ന യാത്രയത്രേ. ഇവിടെ ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടെന്നല്ല ഫറവോൻ പറയുന്നത്, ദൈവാനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുന്നുണ്ട് എന്നല്ല പറയുന്നത്, ദൈവത്തിന്റെ സത്യാത്മാവ് അവനിൽ വസിക്കുന്നു എന്നത്രേ ഫറവോന് പറയാനുള്ള സാക്ഷ്യം. इसलिए हम 44 में पढ़ता, फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूं, पर सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव नहीं हिलाएगा. हमें फिरौन नाम के लिए मैं हूं, महाराजा नाम के लिए मैं हूं, लेकिन असलियत में तू राजा है, तू राज्य करेगा. हमें कोई भी इधर हिलेगा नहीं तेरे कहने बिना, सब कुछ तेरा आज्ञा का पालन करेगा. सब लोग घुटने टेकेंगे, सब लोग चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, हमें बचा ले, हमें छुड़ा ले. आमीन. Pharaoh says, I will be a king for the name's sake, but you will rule and reign. Everyone will obey you. Amen. Will remain subject to you. Amen. अब यह पोतीफर की बात नहीं है, अब यह अबीमेलेक की बात नहीं है, उसे कई गुना बढ़कर है. आमीन. विश्व के सबसे बड़े साम्राज्य का राज्य करने के लिए सिंहासन पर विराजमान होंगे. आमीन. दिस प्रोग्रेसेस फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ. आमीन. पोतीफर का घर का पूरा कार्य करने वाला देखने वाला नहीं है, वहां से बढ़कर है. आमीन. You're not just a manager of Potiphar, but you'll govern such a mighty nation, the most prosperous nation on earth in those days, Egypt. आमीन. इसे हमें पता चलता है ये यात्रा बहुत ऐसे घटने वाली यात्रा है और ये प्रगति पाने वाली यात्रा है.
This is indeed an eventful journey. This is a progressive journey. This is a productive journey. ഇത് പുരോഗതി പ്രാപിച്ച് മുന്നേറുന്ന ഒരു യാത്രയത്രേ. ഇത് ബലത്തിന്മേൽ ബലം പ്രാപിച്ച് മുന്നേറുന്ന ഒരു യാത്രയത്രേ. हालेलुया. हम आगे बढ़ता, अब निर्गमन का पुस्तक से एक वचन पढ़ता, 8वां अध्याय का 19वां वचन पढ़ते हैं. We read from the book of Exodus chapter 19. तब जादूगरों ने फिरौन से कहा, ये तो परमेश्वर के हाथ का काम है. Then the magician said to Pharaoh, this is the finger of God. Hallelujah. अभी जादूगर कहते हैं, वो लोग कभी नहीं मानेगा. दूसरे लोगों का निपुणता को कभी नहीं मानने वाले लोग है ये जादूगर. हमें वो लोग झुक कर कहता है, यह हमारी बस की बात नहीं है. This is beyond us. That is what the magicians would confess. Magicians will normally do not acknowledge other skills. But these magicians in front of the king, mind you, these are the most celebrated and the choicest of magician in the whole world in those days. पूरे विश्व के महान तांत्रिक लोग हैं, जादूगर हैं. वो लोग हाथ जोड़ कर कहता, ये तो परमेश्वर के हाथ का काम है. Hallelujah. The powers of darkness will have to confess this. The evil spirits will have to confess this. Amen. മന്ത്രവാദികൾ പറയും, മറ്റാരുടെയും കഴിവിനെ ഒരിക്കലും പ്രകീർത്തിക്കാത്ത മന്ത്രവാദികൾ പറയും, ഇത് യഹോവയുടെ കരമത്രേ, ഇത് ഞങ്ങളാൽ അസാധ്യമത്രേ എന്ന്. आमेन. वहां से आगे बढ़ते हैं. हम 8वां अध्याय से 12वां अध्याय से पढ़ते हैं. उसके पहले हम, मुझे लगता है कि 11 में से भी एक वचन पढ़ के हम आगे बढ़ेंगे. इसका 11 अध्याय का 3रा वचन पढ़ने दो मुझको. Verse 3 of chapter 11. तब यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा पर दयालु किया. उसके अतिरिक्त वो पुरुष मूसा मिस्र देश में फिरौन के कर्मचारियों और साधारण लोगों की दृष्टि में अति महान था. Look at this. The whole nation of Egypt would tremble before Moses. Amen. Will fear him. पूरे साम्राज्य के लोग, पूरे मिस्र देश के सारे लोग तरतराते हुए मूसा का आदर करता है. हमें यह होगी. Amen. एक मौन जाता नहीं है. This is not a silent, evenless journey. Amen. यहां बहुत कुछ होता है और जो भी होता है परमेश्वर की महिमा के लिए होगी. परमेश्वर महिमा पाएगा. आमीन. परमेश्वर का जन का सुन लिया जाएगा. आमीन. God will gain glory upon glory and his servants will be heard. 12 का 30 पढ़ता है. निर्गमन का पुस्तक 12 का 30वां वचन में हम ऐसे पढ़ता है, अपने कहने के अनुसार अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैलों को साथ ले जाओ और मुझे आशीर्वाद दे जाओ. None other than Pharaoh would beg for a blessing. Ask them to start immediately. फिर और कर्मचारी आकर हाथ जोड़कर कहता, हमें आशीर्वादित कर, फुर्ती से निकल जाओ, जल्दी निकल पड़ो, सब कुछ देंगे हम, लेकिन आशीर्वादित करो. ആശിർദിയ വിടാ നഹി ജാന. ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് കൈകൂപ്പിക്കൊണ്ട് കരയുന്നത് മിസ്രീമിന്റെ രാജാതിരാജാവായ ഫറവോനും അവന്റെ അനുചരന്മാരും അത്രേ. ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കല്ലാതെ പോകരുതേ, ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് കൈകൂപ്പിക്കൊണ്ട് രാജാവ് വിലപിക്കും. उसके 14 अध्याय में हम पढ़ते हैं, उसका 14 अध्याय का 31वां वचन पढ़ते हैं, और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाया था उसको देखकर इस्राएलियों ने यहोवा का भय माना और यहोवा पर उसके दास मूसा पर भी विश्वास किया. The people of God will be encouraged to believe.
their faith will be strengthened. Hallelujah. ये सारी घटनाओं को देखकर परमेश्वर के जन विश्वास में दृढ़ हो गया और मूसा पर विश्वास रखने लगा. हालेलुया. ये होगी. दिस इज एन इवेंटफुल जर्नी. आमेन. हम आगे बढ़ते हैं. इसके 17 अध्याय में नजर डालते हैं. 17 अध्याय का 11वां वचन में हम इसे पढ़ते हैं. जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तो इस्राएल प्रबल होता, परंतु जब जब वो उसे नीचे करता तब तक अमालेक प्रबल होता. Moses would keep his hands lifted up. Amen. His hands are lifted up against the Amalekites. Amen. अमेरिक की सेना के विरोध में है मूसा का हाथ. आमेन. अब प्रत्यक्ष में लड़ाई हो रहा है. Now there is a face-to-face war. यहोशू और सेना लड़ रहा है. जीत पाते हैं अमेरिकी के ऊपर, क्योंकि हाथ ऊपर किया हुआ परमेश्वर का दास है पहाड़ी पर. आमेन. On the hilltop is the man of God with his hands lifted up. Amen. Amen. बहुत कुछ होगी. Much will happen when you proceed and advance. Amen. आमने सामने लड़ाई होगी तो भी जीत पाओगे, क्योंकि हृदय के हाथ ऊपर के लिए उठाया गया है. ഹൃദയത്തിന്റെ കരങ്ങൾ മോശയുടെ കരത്തെ പോലെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അഭിഷിക്തന്മാരുടെ കരങ്ങൾ, ദൈവമക്കളുടെ കരങ്ങൾ ഉന്നതത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവജനം അമേരിക്കരുടെ മേൽ വിജയം പ്രാപിക്കും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. हम ये यात्रा में थकते नहीं हैं. हम यात्रा में बल के ऊपर बल पाते हैं. इसे हम पिछले दिन को सुना. That is why we gather strength upon strength. We gain power. We get strengthened in faith. We don't grow weary. Amen. हम थकते नहीं हैं. हम पराजित नहीं होता है, लज्जित भी नहीं होता है, विश्वास में दृढ़ किया जाता है. हमें शर्मिंद नहीं होता, आगे बढ़ता रहता. ये बात हमने वहां से देख लिया. वहां से हम कुछ मारकर हम गिनती के पुस्तक में जाते हैं. We jump from there to Numbers chapter 23. गिनती के पुस्तक में 23वां अध्याय का 21 से पढ़ते हैं. Read from 21st verse onwards. उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया और न इस्राएल में अन्याय देखा है. उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है और में राजा किसी ललकार होती है. He has not beheld misfortune in Jacob, nor has he seen trouble in Israel. The Lord their God is with them, and the shout of a king is among them. बिलाम बहुत प्रयत्न करता, पैसा के लालच में परमेश्वर के जन के ऊपर श्राप बरसाने का बहुत प्रयत्न करता, बुरी तरह से पराजित हुआ. हमें परमेश्वर के सेना ने उसको मुंह को श्राप देने से बंद कर दिया और आशीष देने के लिए खुलवा दिया. और कहते याकूब में अनर्थ ढूंढने से भी नहीं पाया जाता. याकूब में अनर्थ नहीं पाया जाता. इस्राएल में अन्याय नहीं है, मेमना के लहू के कारण है. These are the blood washed people started settled at the command of God. परमेश्वर के आज्ञा पर मेमना के लहू से चुराए गए लोग हैं. इसमें कोई अन्याय नहीं दिखाई देता. उसका परमेश्वर यहोवा उसका संग संग चलता है. They are not alone. They are not walking alone. Amen. Amen. There is a shout of a king in their midst, because the entire army of heaven is escorting this procession.
स्वर्गीय सेना साथ में है, इसके लिए वहां चिल्लाहट है, वहां कोलाहल है। There is a shout of a king। राजा है तो कोलाहल है, आमेन। राजा है तो चिल्लाहट है, होशाना होशाना का चिल्लाहट सुनाई देगा। उसके बीच में जय का घोष है, आक्रोश है, कोलाहल है। There is a shout of a king among them, आमेन। उसको मिस्र से ईश्वर ही लेके आया, परमेश्वर ने लेके आया। बनेल सांड के समान वो बल रखता है, बिकॉज गॉड हैज ब्रॉट देम आउट ऑफ इजिप्ट। दे हैव द स्ट्रेंथ लाइक द हॉर्न्स ऑफ द वाइल्ड ऑक्स। ऐसे सामर्थ्य उनमें, मिस्र देश में वो लोग गुलाम थे, कमजोर थे, लेकिन अब उसमें सामर्थ्य है। छुड़ाने वाला परमेश्वर होने के कारण है, वो उसको छुड़ाया परमेश्वर ने, इसलिए वो लोग इतना बल रखते हैं। जंगली सांड के सींग से बढ़कर बल है उसमें। Amen. They have such strength that will challenge that of the horns of a wild ox. Amen. ഒരു കാട്ടുപോത്തിന്റെ കൊമ്പുകളെ വെല്ലുന്ന ശക്തി നിറഞ്ഞവരായി അവർ മുന്നേറുന്നതിന്റെ രഹസ്യം ബെന്യാമിന് മനസ്സിലായി. അവരെ വിടുവിച്ചത് സർവശക്തനായ ദൈവമത്രേ. അവരുടെ മധ്യേ ഒരു രാജാവിന്റെ കോലാഹലമുണ്ട്, മുഴക്കമുണ്ട്. ആമേൻ. സ്വർഗീയ സേനയോട് ഒപ്പമത്രേ ഈ യാത്ര പുരോഗമിക്കുന്നത്. ആമേൻ. അതുകൊണ്ട് അവരിൽ ദോഷം കാണുകയില്ല, യാക്കോബിൽ ദോഷമില്ല. ആമേൻ. ഇസ്രായേൽ മക്കളിൽ അന്യായം കാണുന്നില്ല. ये आशीषित लोग, ये लोग आगे बढ़ते रहेंगे. इसे पढ़ता हम यहोशू में जाता, 10वें अध्याय में जाता, 14 वचन पढ़ता. जोशुआ चैप्टर 10 वर्स 14. ना तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और ना उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इस्राएल की ओर से लड़ता था. आज्ञा यहोशू ने दिया, सूरज रुक जा, आकाश मंडल के बीचों बीच ठहर जा. रुक गया. चिल्लाने वाला यहोशू है. स्वर्ग से वाणी नहीं सुनाई दिया, लेकिन हमें पता चला it has been decreed in heaven. He heard the shout of the king. Amen. He will only re-echo it. That sound will reverberate all over the universe. यहोशू ने सुना, स्वर्ग के आदेश सुना, इसलिए उसने गर्ज कर चिल्ला कर कहा, सूरज रुक जा. रुक गया. लिखा है स्वर्ग को सुनना पड़ा. स्वर्ग सुनेंगे. परमेश्वर के जल, परमेश्वर के कहने पर आगे बढ़ते हैं, स्वर्ग सुनेंगे. हमें स्वर्ग कान लगा कर बैठा है. Heaven will act, heaven will hear, heaven will listen, heaven is inclined, it's yours. സ്വർഗ കാൻ ലगा कर बैठे हैं. സ്വർഗം കാതോർത്തിരിപ്പുണ്ട്. അവന്റെ കൽപ്പനയിൽ മുന്നേറുമ്പോൾ ആമേൻ, ദൈവമക്കൾ കൽപ്പിക്കുന്നത് സ്വർഗം കേൾക്കും. ദൈവമക്കൾ ഇഷ്ടപ്രകാരം കൽപ്പിക്കുന്നതല്ല, സ്വർഗത്തിലെ കൽപ്പന അവർ പ്രതിബിംബിപ്പിക്കുന്നതത്രേ, പ്രതിധ്വനിപ്പിക്കുന്നതത്രേ. They only repeat the decree of heaven. स्वर्ग की आज्ञा जब यहोशू के मुंह से निकलता, तब हो जाता. It comes to pass. हम लोग यहां से भविष्यद्वक्ताओं के पास चले जाते, क्योंकि मैं नहीं जाता, गिदोन के पास नहीं जाता, मैं बालक के पास नहीं जाता, मैं शिमशोन के पास नहीं जाता, मैं दाऊद के पास नहीं जाता. मैं आगे बढ़ता, क्योंकि हमारे पास इतना ज्यादा समय नहीं है. लेकिन हम निश्चय जानते हैं, हालेलुया, ये यात्रा रुकेगी नहीं. ये यात्रा प्रगति के ऊपर प्रगति पाकर चलेगा. हालेलुया. हम आगे बढ़ते हैं. हम जाकर यशायाह के पुस्तक में
नजर डालते हैं। यशायाह भविष्यद्वक्ता के पास जाता, हम एक एक वचन पढ़ के आगे जाएंगे। उसका 8वां अध्याय का 18 से हम पढ़ता। बुक ऑफ आइसाया चैप्टर 18 ऑनवर्ड्स। देख, मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं, उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से, जो सिय्योन पर्वत पर निवास किए रहता है, इस्राएलियों के लिए चिन्ह और चमत्कार है। हालेलुया। Behold, I and the children whom the Lord has given me are signs and portents in Israel from the Lord of hosts who dwells on Mount Zion. Amen. सियोन में विराजमान परमेश्वर का तस्वीर हमने भजन में देखा। We saw how God is enthroned in Zion and how he is accepted and he is celebrated in Zion. हमने देखा कि वो बड़े प्रसिद्ध है सियोन में। उसके ओर से भेज दिया गया पुरुष कहता है, परमेश्वर का अभिषिक्त दास कहता है, देखो मैं और मेरे संतान परमेश्वर की ओर से भेज दिए गए गवाह लोग हम हैं। वी आर द विटनेसेस ऑफ गॉड। आमेन। परमेश्वर ने हमें भेजे हैं, हम चिन्ह और चमत्कार है। आमेन। वी आर साइंस एंड वंडर्स इन द मिडस्ट ऑफ ए पीपल who do not respect God, who do not obey the words of the Lord। ऐसे लोगों के बीच में भी, in the hostile surroundings, we shall be unto God signs and wonders, I and my family। परमेश्वर के दास कहते हैं, मैं और मेरा परिवार परमेश्वर के ओर से भेज दिए हुए लोग हैं। ये परमेश्वर के परिवार है, परमेश्वर के कुटुंब है। हम आगे बढ़ते हैं। अमेर चुपचाप नहीं, मुंडी नीचे कर कर नहीं। अमेर हम ये दुनिया के सामने परमेश्वर की ओर से चिन्ह और चमत्कार बने रहेंगे। अमेर वी आर वंडरस विटनेसेस, वी आर साइंस एंड वंडर्स। അമേൻ. ഞങ്ങൾ ഈ മറുത്തു പറയുന്ന ലോകത്തിന്റെ മുൻപിൽ, അനുസരണം കണ്ട ലോകത്തിന്റെ മുൻപിൽ, സിയോനിൽ വസിക്കുന്ന യഹൂദിൽ പ്രസിദ്ധനായ ദൈവത്താൽ അയക്കപ്പെട്ട യഹോവയുടെ സാക്ഷികളത്രേ. അമേൻ. ഞങ്ങൾ അവർക്ക് അടയാളവും അത്ഭുതവുമായി ഈ ലോകത്തിന് മുൻപിൽ നിലനിൽക്കും. ഇത് യഹോവയുടെ കുടുംബം അത്രേ. അമേൻ. ये परमेश्वर का परिवार है, ये मसीही परिवार है, चुने हुए लोग हैं। वे लोग ये दुनिया में चिन्ह और चमत्कार बनकर रहेंगे। ऐसे वहां से पढ़ते हैं, वहां से जाकर हम 40वें अध्याय में नजर डालते हैं। हम 40 का 3रा वचन पढ़ते हैं। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राज्य मार्ग चौरस करो। ये बात हमने पहले भी सुना था, अब वो सुनाई दे रहा है, ऊंचे स्वर से सुनाई दे रहा है, मार्ग तैयार करो। हमें ये सिर्फ यूहन्ना, बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना की ओर से नहीं सुनाई जाएगा। आमेन आमेन आमेन। ये रेगिस्तान से गूंज उड़ रहा है। Heaven decreed it, and John the Baptist will roar and repeat it. आमेन। स्वर्ग के से आज्ञा निकला, मार्ग बनाओ, मार्ग सुधारो। और बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना गर्जन उठाते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये बात रेगिस्तान से सुनाया. സ്വർഗം കൽപ്പിച്ചതത്രേ ഇത്. അവനെ വഴിയൊരുക്കുവില്ല. അത് കേട്ടുകൊണ്ടത്രേ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് ആലറിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞത്, മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നവന്റെ ശബ്ദമത്രേ ഇത് എന്ന്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു സൈന്യം മുന്നേറുന്നുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ആ സൈന്യത്തെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ വായിച്ചു. അവർ മുന്നേറുന്നത് കണ്ണുനീരിന്റെ താഴ്വരയിൽ കൂടാണ്. എന്നാൽ അവർ ഒരു വഴി ഒരുക്കിക്കൊണ്ടത്രേ മുന്നേറുന്നത്. അവർ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പാത ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നേറുന്നുണ്ട്. God's people, when they pass through the valley of tears, they will prepare the way for the coming generations, a way unto blessing. Amen.
springs of blessing. They preparing, they march ahead. ये जारी रहेगा. This is a progressive journey. Hallelujah. ये आवाज कभी रुकाया नहीं गया. Amen. ഈ ശബ്ദം നിലച്ചിട്ടില്ലകട്ടോ. ഇന്നും വഴിയൊരുക്കുന്ന ദൈവജനം മുന്നോട്ട് ഗമിക്കുന്നുണ്ട്. ശത്രുവിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവജനം. ആമേൻ. ശത്രുവിന്റെ മാർഗതടസ്സം ഉണ്ടാക്കുന്ന ദൈവജനം. എളിയവർക്ക് വേണ്ടി ഹല്ലേലൂയ നിലവിളിക്കുന്ന ദരിദ്രന് വേണ്ടി മാർഗമൊരുക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നേറുകയത്രേ. മരുഭൂമിയിൽ കൂടി അവർ പാതയൊരുക്കും. നിർജ്ജന പ്രദേശത്ത് അവർ പാതയൊരുക്കും. കൊടുങ്കാറ്റിൽ അവർ പാതയൊരുക്കും. പർവ്വതങ്ങളെ തകർത്ത് അവർ പാതയൊരുക്കും. സമുദ്രത്തെ വറ്റിച്ച് അവർ പാതയൊരുക്കും. അവർ യോർദാനെ വറ്റിച്ച് കളഞ്ഞ് അവർ പാതയുണ്ടാക്കും. आगे बढ़ेंगे. समुद्र को दुबार करो, मार्ग बनाएगा. रेगिस्तान में मार्ग बन जाएगा. घोर घनी जंगल में मार्ग बनाया जाएगा. पहाड़ों को मैदान में बदलकर मार्ग बनाएंगे वो लोग. Hallelujah. When we go at His command, things will be easier for our posterity. For the next generation, we will set such an example for them. There will be pathways made through the wilderness and wild forests. Mountains will be raised down in order to prepare level ground for His people to pass through. Amen. Valley of tears will be transformed into springs of blessing. Amen. वहां से आगे बढ़ता है. हम 43वें अध्याय में चले जाता है. We move on from there to chapter 43. 43 से थोड़ा लंबा पढ़ना है. माफ करो, मैं पढ़ूंगा, मैं लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा. 43 से हमें पहला 13 वचन पढ़ना है. ये इस्राएल तेरा रचने वाला, तेरा याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब योग कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे चुरा लिया है. मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है. Don't be afraid, O Jacob, O Israel. I have not only made you, I have redeemed you. Amen. There is a shout of the King within you, amongst you. जब तू जल में से होकर जाएगा, तो तेरे संग रहेगा. When you pass through the waters, I'll be with you. जब तू नदियों से होकर चलेंगे, तो वे तुझे नहीं डुबा सकेगा. Amen. The rivers will not drown you. Amen. तो आग में चले तब तुझे ओछ न लगेगी. Flames will not burn you up. और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी. The flames shall not consume you. तो आगे बढ़ते रहोगे. उसका मतलब है ऐसी परिस्थिति से तुझे गुजरना होगा. हमें चलोगे जरूर जल से होकर. आमेन. नदियों को पार करना पड़ेगा. हमें अग्निकुंड से गुजरना पड़ेगा, लेकिन मिटोगे नहीं. जय के ऊपर जय पाकर, बल के ऊपर बल पाकर आगे बढ़ोगे, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं. इस्राएल का पवित्र तेरा उद्धार करता हूं. तेरी चुनौती में मिस्र को और तेरे बदले कूश और सबा को देता हूं. आई विल नॉट स्पेयर एनीवन इन ऑर्डर टू कीप यू सेफ एंड कॉज यू टू एडवांस. आमेन. मैं दुश्मन को मिटा दूंगा. आमेन. आई डोंट केयर. मैं सोचूंगा ही नहीं. दुश्मन को मैं हटा दूंगा. मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है. बिकॉज यू आर सो प्रेशियस इन माई आईज, यू आर ऑनर्ड एंड आई लव यू. और कहते मैं तुझसे प्यार करता. मेरी दृष्टि में तू भिखारी नहीं है. आमेन. मेरी दृष्टि में तू अनमोल है, तू प्रतिष्ठित है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूं. हालेलुया. Not only that I respect you, not only that you are precious to me, I love you. Hallelujah. इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को, तेरे प्राण के बदले राज के लोगों को दे दूंगा. I will exchange people and nations in exchange for protecting you. Amen. Fear not, I am with you. ना मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं. मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा. I will bring your children as well. Amen. I will gather them from the east, from wherever they go straight and they are wandering. Amen. वहां से मैं लेकर आऊंगा, पश्चिम से लेकर आऊंगा. From the west and the east, I will collect them. Amen. मैं वचन दूंगा, मैं आज्ञा दूंगा, उनको छोड़ दे.
दुष्ट आत्माओं को वचन दूंगा. Amen. I will decree that the shackles will be broken and the bondage will be loosened. Amen. Amen. I will decree it from heaven. And तेरे बेटे तेरी बेटियां सब लौटाया जाएंगे. Amen. They will bring thy sons and thy daughters from far end of the earth. हर एक को जो मेरा कहलाया है गया है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है, जिसको मैं रचा और बनाया है. Remember, all those will be gathered up who have been created for my glory. Amen. I formed them, I made them for my glory. Hallelujah. मैं उन्हें कैसा भी बचाकर नरक से छुड़ाने के लिए नहीं चुन लिया है. Amen. उनके कारण मैं महिमा पाऊंगा. Amen. Amen. God is in the business of gaining more and more glory by and through his people. परमेश्वर अपने जन को द्वारा अधिक और अधिक महिमा पाते रहेगा. हमें जाति जाति के लोग इकट्ठे हो जाएंगे, राज्य के लोग एकत्रित हो जाएंगे. हमें ऐसा कौन ऐसा बात कर सकता? Who among them can declare this? Who can show us the former things? जैसा मैं बात करता, किसने बात किया है? बीती हुई बातों का सिर्फ नहीं कहता मैं, आने वाली बातों का भी चर्चा में करता है. Amen. I not only describe the things of the past, but I will foretell what is yet to happen. Amen. I prophesy, says the Lord. आने वाली बात बताने वाला कौन सा ईश्वर है उनके साथ में. Amen. Amen. I bring them. I will move ahead and I will declare you as my witnesses. 10वां वचन पढ़ते, यहोवा की वाणी सुनो, तुम मेरी साक्षी हो. आमेन. मेरे दास हो जिस मैंने इसलिए चुना है. I have not chosen you as beggars, as slaves, as servants. You are my witnesses. You are my ambassadors. You will be signs and wonders in this world. Amen. मेरी ओर से चिन्ह और अद्भुत ठहराया जाने के लिए तू चमत्कारिक गवाह हो, तू चमत्कारिक गवाह हो, तू अद्भुतवान साक्षी हो. You are my witnesses, says the Lord. Amen. इसके लिए मैंने तुझको चुन लिया है ताकि वो लोग they will know and believe me and understand that I am he. तुम्हारे कारण वो लोग मुझको जानेंगे, तुम्हारे कारण हमें वो पहचानेंगे. ऐसे लिखा है. Amen. कि समझकर मेरी प्रतीति करे वो लोग और जान लो कि मैं वही हूं. तुम्हारे कारण हालेलुया मैं जाना जाऊंगा, ऐसा परमेश्वर यहोवा कहता है. Because of you, I will be known and I will be understood by them. ऐसे वो कहता है. Amen. आगे बढ़ता 11 में कहता, मैं ही यहोवा हूं और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं है. Amen. I am God. और मुझे छोड़कर कोई उद्धार करता नहीं. मैं इन्हें समाचार दिया और उद्धार किया और वर्णन भी किया जो तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता नहीं. इसलिए तुम ही मेरे साक्षी हो. यहोवा की ये वाणी है. और एक बार वो कहता, he is reinforcing this call. He is saying, amen, मेरे समान दूसरा कोई नहीं है. Amen. I am he. There is none other than I am. Amen. And who can stand against me? You are my witnesses. Amen. इसलिए कहता, तुम मेरी साक्षी हो. Amen. We and our families, I and my family are signs and wonders. We are wondrous witnesses. Amen. हम चमत्कारिक गवाह हैं. ऐसे परमेश्वर का वचन से हम पढ़ते हैं. अब वहां से हमें और भी वचन पढ़ना है. बहुत वचन है. 23वां वचन 44 से पढ़ता है. 44:23 we read quickly and we move on. इसलिए आकाश ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि यहोवा ने यह काम किया है. पृथ्वी के गहरे स्थानों से जयकार करो, पहाड़ों वन वन के सारे वृक्षों सब गहरे खोलकर ऊंचे स्वर से गाओ, क्योंकि यहोवा ने याकूब को चुरा लिया है. इस्राएल में महिमावान होगा. आमीन. Let the world sing his praises. Let the earth and the trees rejoice because the Lord has redeemed Jacob. He will be glorified in Israel. वो महिमा पाने पर है. हालेलुया. इन जन को छुड़ाया है इसके बीच में और इसके कारण वो महिमा पाने
സിംഹാസനത്തിലിരിപ്പാനെ പോലെ ഹല്ലേലൂയ. ലോകം ആർത്തട്ടഹസിക്കട്ടെ, അവന്റെ നാമത്തെ സ്തുതിക്കട്ടെ. വൃക്ഷങ്ങൾ പോലും ആർത്തട്ടഹസിച്ചുകൊണ്ട് പറയട്ടെ, യഹോവ അവന്റെ ജനത്തെ വിടുവിച്ചു, അവരെ പുറപ്പെടുവിച്ചു. യഹോവ അവനിൽ മഹത്വപ്പെടും. യഹോവ അവനിൽ മഹത്വപ്പെടേണ്ടതിന് വേണ്ടി അത്രേ അവരെ അവൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത്, അയച്ചത് എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. हालेलुया. परमेश्वर महिमा पाने के लिए परमेश्वर को जन को चुन लिया है, छुड़ाया है. उसका 49 अध्याय से 43 का एक वचन पढ़ता है, यू आर माई सर्वेंट इस्राएल इन हुम आई विल बी ग्लोरिफाइड. तू मेरा दास इस्राएल है, मैं तुझ में अपनी महिमा प्रकट करूंगा. आमीन. हालेलुया. I will be glorified in you, says the Lord. This is the blessed promise. इसलिए परमेश्वर के जन आदि से गीत गाता, मैं परमेश्वर का गवाह हूं, परमेश्वर की महिमा के लिए चुन लिया गया पुरुष हूं.